हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू सीयूटी। आज हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन के साथ आए हैं आप लोगों के लिए। आप लोगों ने एप्लीकेशन फॉर्म आई होप भर दिया हो, क्योंकि लास्ट डेट वाज 24th ऑफ मार्च, है ना। 22nd ऑफ मार्च से 24th ऑफ मार्च डेट एक्सटेंड कर दी गई थी। वो भी हमने अपडेट डिस्कस किया था और आप लोगों को बता दिया था। 25th ऑफ मार्च वॉज द लास्ट डे टू फी पेमेंट, है ना, टू पे द फी और द फी पेमेंट। अब आता है करेक्शन विंडो। इन केस आपने कोई भी मिस्टेक करी है इन योर एप्लीकेशन फॉर्म फिलिंग प्रोसेस, तो उनमें से किन चीजों में आप चेंजेस कर सकते हो, इसका मतलब है द करेक्शन विंडो। ठीक है, तो करेक्शन विंडो में कुछ इंपॉर्टेंट चीजें इसे देखने से पहले हम लोग देखेंगे। NTA will be conducting Common University Entrance Test UG 2025 from 8th of May 2025। तो ये है मेंशन्ड, ये डेट आपको ध्यान में रखनी है। आपने सक्सेसफुली एप्लीकेशन फॉर्म भर दिया है, लेकिन इसके बाद इस डेट को नहीं भूलना है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 8 मई 2025 ऑनवर्ड्स आपके एग्जाम कंडक्ट करवा दिए जाएंगे ऑन द सेंटर्स लोकेटेड इन इंडिया। जो भी सेंटर आपने चूज किया होगा उन सभी सेंटर्स में आपके एग्जामिनेशन हो जाएंगे आफ्टर 8th ऑफ मई। इसके बाद द करेक्शन विंडो में देखिए, करेक्शन विंडो में ऐसा नहीं है कि आप सारी ही चीजें बदल दो। जो मिस्टेक्स हैं आपकी, उनमें से कौन कौन सी मिस्टेक्स जो है वो करेक्ट की जा सकती है, वो इसमें मेंशन्ड है। ठीक है, ड्यूरेशन फॉर करेक्शन इन पर्टिकुलर्स, इसकी एक ड्यूरेशन है, दैट इज 26th ऑफ मार्च टू 28th ऑफ मार्च 2025, यानी कि आज से 28th ऑफ मार्च तक, है ना। 2 दिन है आपके पास, तो आप किन किन चीजों में करेक्शन ला सकते हो वो हम देखेंगे। ये देखिए, करेक्शंस इन द एप्लीकेशन फॉर्म फॉर द CUET UG 2025 एग्जामिनेशन, ये UG का है। हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था कि क्या क्या प्रोबेबिलिटी है, क्या क्या चेंजेस हो सकते हैं। हमने करा था CUET PG 2025 से रिलेट, लेकिन एक्चुअल में जिन चीजों में आप चेंज कर सकते हो वो सारी लिस्ट आ गई है। तो कैंडिडेट शेल नॉट बी अलाउड टू चेंज, कौन सी चीजें यू आर नॉट अलाउड टू चेंज। ध्यान रखना है, मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस, है ना, जो परमानेंट और पर्सनल प्रेजेंट जो है आपका इमरजेंसी कॉन्टेक्ट नंबर, इन चारों चीजों में इन केस अगर आप कोई गलती कर चुके हो तो उसमें चेंजेस नहीं हो सकते। वेरी सॉरी। ठीक है, होप वैसे हमने इतनी बार आपको बताया था उससे पहले कि एप्लीकेशन फॉर्म जब आप भरो तो उसमें मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस, आपका परमानेंट एड्रेस या फिर प्रेजेंट एड्रेस, उसमें चेंजेस नहीं होंगे। तो अब वो आपने बिल्कुल देख के भरने, है ना। फोन नंबर और ईमेल एड्रेस तो इसलिए भी इम्पोर्टेंट है, देखिए कोई भी नई नोटिफिकेशन आएगी या फिर आपका एडमिट कार्ड आएगा, उस पर ईमेल पे ही तो आपको नोटिफाई किया जाएगा, है ना। तो ईमेल एड्रेस आप गलत अगर आपने भर दिया है तो वो चेंज नहीं हो पाएंगे। वेरी सॉरी। क्या क्या चेंजेस हो सकते हैं, है ना, अगर आपने कोई गलती करी है एप्लीकेशन फॉर्म भरने के समय, तो कैंडिडेट शेल बी अलाउड टू चेंज इन द फॉलोइंग फील्ड्स। कौन कौन सी चीजें हैं? कैंडिडेट नेम, फादर नेम, मदर नेम, क्लास 10th, जितनी भी डिटेल्स आपने फिल की है क्लास 10 से रिलेटेड वो आप चेंज कर सकते हो इन केस आपसे कोई एरर क्रिएट हो गया हो। देन क्लास 12th, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, कैटेगरी। देखिए कैटेगरी में क्या होता है ना, कई बार हमारे पास होता है स्पेशल कैटेगरी का कोई ना कोई सर्टिफिकेट, है ना। इसमें स्पेशल कैटेगरीज वाले जो है बच्चे, उनको ध्यान रखना है, इन केस आपने नहीं भरा है कोई भी स्पेशल कैटेगरी तो अब आप चेंज करके ऐड ऑन कर सकते हो, है ना, इन केस आप भूल चुके हो। सब कैटेगरी, PWD, देन फोटोग्राफ, इमेज, सिग्नेचर, ये सारी की सारी चीजें आप चेंज कर सकते हो। देखिए PG में क्या था, PG में कुछ अलग चीजें आपको दिखने को मिल रही थी, जैसे कि फोटोग्राफ, सिग्नेचर वॉज नॉट एबल टू चेंज देयर, है ना, वी वर नॉट एबल टू चेंज द फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर्स अगर कोई गलती हो चुकी है। लेकिन CUET UG 2025 के लिए NTA ने क्या किया है, इन सारी ही चीजों में यू कैन मेक चेंजेस अप टू, डेट नहीं भूलनी है, 26th ऑफ मार्च टू 28th ऑफ मार्च। तो ये जो डेट है, 2 दिन है, आज कल परसों, ये नहीं भूलने हैं।
है ना, 26, 27, 28। इन शॉर्ट 3 दिन है आप लोगों के पास। तो इन 3 दिनों में आपको ध्यान रखना है ये सारी चीज़ें। अगर आपने कोई भी एरर क्रिएट किया है तो आप चेंज कर सकते हो अभी, ठीक है। इसके बाद कैंडिडेट शेल बी अलाउड टू चेंज एग्जामिनेशन सिटीज बेस्ड ऑन देयर परमानेंट एंड प्रेजेंट एड्रेस। जो भी आपने परमानेंट और प्रेजेंट एड्रेस उसमें ऐड ऑन किया है ड्यूरिंग फिलिंग योर एप्लीकेशन फॉर्म, अगर आपने चेंज करना है एग्जामिनेशन सिटी में, है ना, उसमें प्रेफरेंसेस आपने दी होगी। आपने फॉर्म फिल किया है तो आपको पता होगा प्रेफरेंस नंबर 1, 2, 3 एंड 4, ये अलग अलग प्रेफरेंसेस आपकी रही हैं। तो आप ये प्रेफरेंसेस बदल सकते हो, है ना, ऑल 4 प्रेफरेंसेस एग्जामिनेशन सिटी सिलेक्शन। तो इसमें आप चेंजेस लेके आ सकते हैं। ऑप्शन टू ऐड द सब्जेक्ट्स, edit the subjects, candidates may choose up to a maximum of 5 subjects including languages. GAT will be available during correction period. तो in case देखिए up to 5 subjects आपको चूज करने हैं। अगर आपने नहीं चूज किए हैं या फिर कोई सब्जेक्ट आपको ऐसा लग रहा है कि आपको ऐड ऑन करना है तो आप ऐड ऑन कर सकते हो। इसके साथ हमने बेस्ट सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन भी देखा था, जिसमें कि 1 English language was there plus GAT with domain specific subjects. Domain subjects में कौन से थे? Any 3 domain subjects. This was the best subject combination because up to 5 subject, maximum of 5 subjects you can choose. Minimum आप 3 कोई subjects ले सकते हो, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है, मिनिमम एज सच मेंशन नहीं है, लेकिन एटलीस्ट 3 तो आपको लेने ही होंगे, है ना। तो 1 लैंग्वेज इज कंपल्सरी, देन डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स आप 3 ले लो मैक्सिमम। उसके साथ गैट अगर आपने नहीं लिया है तो अभी भी आप चेंज करके ले सकते हो, क्योंकि मैक्सिमम यूनिवर्सिटीज जो है इंडिया की टॉप यूनिवर्सिटीज में फॉर मैक्सिमम नंबर ऑफ कोर्सेज गैट इज कंपल्सरी, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। अगर गैट कंपल्सरी है और आपको लगता है कि आपने कोई ऐसा सब्जेक्ट चूज किया है जो आपको नहीं लेना है तो भी यहाँ पे चेंजेस आप कर सकते हो, है ना। उसकी जगह आप गैट ले सकते हो, बिकॉज गैट से क्या होगा, अभी मान लीजिए आपको लग रहा है कि आपको कोई भी एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट में कोई भी एक पर्टिकुलर डिग्री चाहिए, ठीक है, लेकिन फिर थोड़े टाइम बाद आपको क्या लगता है कि मुझे चेंज करना है, कि मुझे इस पर्टिकुलर डिग्री, ये मतलब इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में डिग्री नहीं चाहिए, मुझे कुछ चेंजेस चाहिए, और उस सब्जेक्ट के लिए गैट इज कंपल्सरी, है ना। ये हाइपोथेटिकल एग्जांपल है। उस सब्जेक्ट के लिए अगर गैट इज कंपल्सरी तो फिर आप नहीं वो सब्जेक्ट चूज कर पाओगे, वो कोर्स में आप ऐड ऑन नहीं कर पाओगे। कोर्स आपको कब मिलेगा? अगर आपने गैट पहले से लिया होता। तो बेस्ट सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन यही है, आप एक लैंग्वेज ले लीजिए, 3 मैक्सिमम डोमेन सब्जेक्ट्स ले लीजिए एंड 1 गैट, है ना। तो ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं, ये सारी की सारी आपने नोट कर लेनी है, ध्यान रखनी है। इसके साथ साथ आपको टेलीग्राम चैनल पे भी ये सारी की सारी नोटिफिकेशंस मिल जाएगी हमारे CUET निम्बस पे। तो आपको देखना है विच विल नॉट बी चेंज्ड, है ना, जिसमें आप चेंजेस नहीं लेके आ सकते और किस में आप चेंजेस कर सकते हो। तो इन सारी चीज़ों में से, ठीक है, ये 11 फैक्टर्स है या फिर 11 पॉइंटर्स आप कह सकते हो, इनमें से अगर आप किसी ने भी कुछ एरर क्रिएट कर चुके हो तो वहाँ पे चेंजेस लेके आ सकते हैं। तो ये आप अच्छे से देख लीजिए। प्लस एग्जामिनेशन जो डेट है दैट इज 8th of May ऑनवर्ड्स, 8th of May ऑनवर्ड्स। तो आपको ये भी डेट ध्यान रखनी है। इसके साथ साथ करेक्शन कर लीजिए इन केस आप कोई एरर क्रिएट कर चुके हो ऑलरेडी। तो चलिए, ये थी इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन कि किन चीज़ों में आप चेंजेस लेके आ सकते हो, किन चीज़ों में नहीं। इसके साथ साथ हमारा गैट के लिए लक्ष्य बैच ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है, जिसमें आपको पूरे के पूरे गैट सब्जेक्ट की प्रिपरेशन करवा दी जाएगी, ठीक है। सारे के सारे सब्जेक्ट्स इंक्लूडेड रहेंगे विद द MCQs। तो आपको ध्यान रखना है, गैट आपको अच्छे से प्रिपेयर करना है आपके अपकमिंग एग्जाम के लिए। और CUET निम्बस पे बिल्कुल ही फ्री
आपको ये मिलेगा पूरे का पूरा कोर्स विद फ्री PDF नोट्स ऑन आवर टेलीग्राम चैनल। आप इंस्टाग्राम पे भी हमें फॉलो कर सकते हो CUET निम्बस नाम से। लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है फॉर टेलीग्राम चैनल एंड फॉर इंस्टाग्राम ऑल्सो। थैंक यू सो मच, ऑल द वेरी बेस्ट। और आपने अगर कोई एरर क्रिएट किया है तो उसे आप करेक्ट कर लीजिए। मिलेंगे हमारी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू, ऑल द वेरी बेस्ट।